माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एन के बाबा साइंस क्लासेस। हम इस चैनल पर 11th क्लास का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूँ और बेसिक से पढ़ा रहा हूँ। काफ़ी महत्वपूर्ण यह टॉपिक्स है जो आपको आगे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस या क्लास 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप जानते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीखने की आवश्यकता है, यह रटने की ज़रूरत नहीं है। रट करके इसको नहीं अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल कंसेप्चुअल है, यह कंसेप्ट पर आधारित है। इसको पढ़ने की आवश्यकता होगा और काफ़ी अच्छे ढंग से यह रेगुलर स्टडी करने की ज़रूरत है। ऐसे तो केमिस्ट्री का 3 ब्रांच है, लेकिन तीनों ब्रांच की बात करते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक काफ़ी इम्पोर्टेंस बन जाता है। जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस हैं या हायर लेवल की बात करूं, मेडिकल इंजीनियरिंग, ये सब, या अपने दैनिक जीवन की बात करूं, तो उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अहम भूमिका है। यह बहुत ही अच्छे तरीका कैसे इसकी आवश्यकता होती है और बेहतर है, इंटरेस्टेड भी है। तो इसको इंटरेस्ट लाने के लिए क्या करना होगा? आपको रेगुलर पढ़ना होगा और बहुत गंभीरतापूर्वक पढ़ना होगा, रिस्पांस के साथ पढ़ना होगा। मैं आपको बहुत उसी तरह से एकदम बेसिक से और एक एक पॉइंट को टू द एकदम बिल्कुल क्लियर करके मैं पढ़ा रहा हूँ। हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उसके केमिस्ट्री और कार्बन का है और उसके यौगिकों का है। हमने बारी बारी से बहुत अच्छे ढंग से बतलाते हुए हमने कार्बन का परिचय दिया, कार्बन क्या है, उसके यौगिक क्या है, और साथ ही साथ उसमें हाइब्रिडाइजेशन, जो संकरण या प्रसंकरण कहते हैं, यह काफ़ी महत्वपूर्ण है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जगह जगह पर आपको प्रसंकरण की बात होती है और हमने बतलाया था कि कार्बनिक यौगिकों में 3 तरह के प्रसंकरण होते हैं, sp3, sp2 और sp3 में हमने बताया था कि यह कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, यानी 2 परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। सिंगल बॉन्ड होने के कारण इसमें sp3 प्रसंकरण होते हैं। एग्जाम्पल में एल्केन बतलाए थे, एल्केन में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इस तरह से होते हैं। और उसमें हमने बतलाया था कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होने के कारण वह जितने भी सिंगल बॉन्ड्स होंगे वह सब के सब एक कलाबंद, सबके सब में आपको सिग्मा बॉन्ड होगा और वही sp3 संकरण है। इसके बाद है आपको sp2 संकरण। sp2 में जैसा कि आप देखेंगे S1 है और P कितने हैं? 2 है। S1 है और P 2 है, यानी जब S1 एक कक्षक को P के 2 कक्षक के साथ मिलाया जाता है तो sp2 संकरण का निर्माण होता है। बहुत अच्छा, एकदम सिंपल तरीका से हमने बताया है। और हम कार्बन को एग्जाम्पल लिए हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, इसका 1s2, 2s2 और 2p2 होता है। 1s2 को क्या कहते हैं? हीलियम कहते हैं, क्योंकि 2s2 और 2p2 है। S में 2 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन अप, इलेक्ट्रॉन डाउन, और P में कितने? 3 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 ऑर्बिटल है। कितने इलेक्ट्रॉन? आपको 2 है, तो सिंगल है, एक खाली है। अब यह हो गया सामान्य अवस्था। और आप जानिए कि प्रसंकरण सामान्य अवस्था में नहीं होता है, आपको हर हाल में एस को एक करना होगा। जितने भी हाइब्रिडाइजेशन है, प्रसंकरण है, उसमें एस एक ही होते हैं। यहाँ 2 है तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन कहाँ लाया गया? इसमें जम कराया गया, इलेक्ट्रॉन जम कर गया, ये हो गया उत्तेजित अवस्था। ये क्या है? उत्तेजित अवस्था। और आप देखिए एस का 1, अब पी का कितना? 1 2 लिए, एस का 1 अब पी का 2 लिए हैं, तो क्या बन गया? sp2 संकरण हो गया। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे इसको। हम sp2 प्रसंकरण या संकरण के कुछ विशेषताएं जो जानने की आवश्यकता है उसको हमने यहाँ बताया है। हमने कहा कि इसमें 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध होंगे? 2 आबंध होंगे, डबल बॉन्ड होगा। जैसे ऐसा कौन कौन होगा?
ऑक्सीजन O2 जो होते हैं, ऑक्सीजन से मिल डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनिल कहते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं, और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होते हैं, वह एल्कीन कहलाता है। हमने लिखा है कि इसमें एक पाई बॉन्ड है, किसमें, sp3 में, sp2 में एक पाई एवं एक सिग्मा अबंध होता है। रिप्रेजेंट किया है, ऑक्सीजन से भी डबल बॉन्ड है, एक पाई एक सिग्मा, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एक पाई एक सिग्मा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक पाई एक सिग्मा। एल्कीन में sp2 संकरण होता है, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। कि एल्कीन जिसका सामान्य सूत्र क्या है, CnH2n है, इसमें दो कार्बन के बीच क्या है, दो आबंध है, दो आबंध होगा तो एक पाई होगा और एक सिग्मा होगा। इसमें दो कार्बन के बीच की आबंध की जो लंबाई है वो 133 पिकोमीटर है। आबंध की लंबाई कितना, 133 पिकोमीटर है। यह कैसा संरचना होगा, त्रिकोणीय होगा। आबंध कोण कितना बनाता है, 120 डिग्री का होता है। यह कैसा प्रसंकरण है, यह संकरण sp2 है। यहाँ जो सामान्य सूत्र CnH2n है, जहां पर Cn क्या है, कार्बन परमाणुओं की संख्या है, H2n क्या है, हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या है। यानी जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना क्या होगा, हाइड्रोजन। जितने कार्बन के परमाणु रहेंगे उसके दो गुना हाइड्रोजन के परमाणु होंगे। आप जानेंगे कि एल्कीन, एल की जोड़ ENE, एल्कीन जो होते हैं, इन शब्द लग गया तो कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड होगा। इन शब्द है तो क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। तो अल्क में मेथ एथ प्रोप हमने बताया था पिछले क्लास में, यहाँ दो कार्बन के बीच का है, यानी दो कार्बन से प्रारंभ होगा तो दो कार्बन वाला को एथ कहेंगे। एथ में ENE लग जाएगा तो क्या कहेंगे, एथीन। प्रोप, तीन वाला को क्या कहेंगे, प्रोप, प्रोप में ENE लग जाएगा तो प्रोपीन। चार वाला को क्या कहेंगे, ब्यूट, ब्यूट में ENE लग जाएंगे तो ब्यूटीन। पांच कार्बन को पेंट कहेंगे, PENT, पेंट, पेंट में ENE लग जाएंगे तो पेंटीन। 6 कार्बन है, 6 को हेक्स कहते हैं, HEX हेक्स, हेक्स में ENE लग जाएंगे हेक्सीन। 7 में को कार्बन को हेप्ट कहते हैं, HEPT हेप्ट, हेप्ट में ENE लग जाएंगे हेप्टीन। 8 कार्बन को ऑक्ट कहते हैं, OCT हो जाएंगे ऑक्ट, ENE लग जाएंगे ऑक्टीन। 9 कार्बन को नॉन कहते हैं, NON नॉन, नॉन में ENE लग जाएंगे नॉनीन। 10 कार्बन को डेक कहते हैं, DEC डेक, डेक में ENE लग जाएंगे डेकीन। तो आप ये जानेंगे कि कार्बन का जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं उसको कैसे हम नोमेनक्लेचर करेंगे, नामकरण करेंगे, यहाँ पर हमने बतलाया। 1 से 10 तक का जानना आवश्यक है और हमने 1 से 10 को नाम बतलाया। और साथ ही साथ हमने यह भी बतलाया कि जितना कार्बन रहेगा उसका दुगुना हाइड्रोजन। तो कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितना रहेंगे, 4। कार्बन 3 है तो हाइड्रोजन कितना रहेंगे, 6। कार्बन 4 है तो हाइड्रोजन कितना, 8। कार्बन 5 तो हाइड्रोजन कितना, 10। 6 के लिए 12, 7 के लिए 14, 8 के लिए 16, 9 के लिए 18, 10 के लिए 30। तो यह एल्कीन समूह के लिए आपका एक जो है आपको अनुसूत्र बना और उसमें इसकी संरचना सूत्र भी जानना है। तो अभी हम बेसिक का क्लास ले रहे हैं, जैसे एल्कीन, एल्कीन, एल्काइन तीनों अलग अलग चैप्टर में पढ़ाएंगे, काफ़ी बेहतर होगा। इसका भौतिक गुण, रासायनिक गुण कैसे बनता है, बहुत तरह की बातें हम बताएंगे। यहाँ तो बेसिकली थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही बताते जा रहे हैं ताकि आप जानें कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन को पहचान करेंगे। तो यहाँ पर हम एथीन की बात की है, एथीन C2H4, जिसमें कार्बन कार्बन का बीच का डबल बॉन्ड है और कार्बन का दो हाइड्रोजन कितना है, 4 है तो 1 2 3 4, डबल बॉन्ड है तो एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड। और जहाँ जहाँ सिंगल बॉन्ड होगा सभी जगह सिग्मा होगा, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 1 5 सिग्मा। C2H4 में कैगो पाई एगो और सिग्मा कितने हैं, 5 को है। यह त्रिकोणीय इसका संरचना बनता है, इसलिए कितना डिग्री कोण बनाया गया है, 120 डिग्री का होता है।
तो इस तरह से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको जानने की आवश्यकता है। हम धीरे धीरे सभी जितने डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको पूरे हाइब्रिडाइजेशन इसका किताब का एनसीईआरटी क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे के सारे हम बनाते हुए चलेंगे और आप लोगों को समझाते हुए। बस इतना ही है कि आप इस चैनल से जुड़ करके इससे आप फायदा पहुँच लीजिए, ज्ञान लीजिए, जो आपकी ज़रूरत का चीज़ है। रेगुलर मैं पढ़ाऊँगा और आप लोगों को फ़ायदा पहुँचाते जाऊँगा। आप लोग रेगुलर इस चैनल से जुड़ करके और नॉलेज को गेन कीजिए।